तब इस देश में मठ इनके हैं। 5 मठ इस देश के अंदर हैं और 5 मठों पे ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर आप मेरे को भाई मानते हो, सुन लीजिए, अगर मेरे को भाई मानते हो तो 3 मठ इस दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के नाम करिए। आपको 1 मिनट में पता नहीं, आप झूठे पाखंडी हो, आप कब्जाधारी लोग हो। अगर ऐसे धर्म के, ऐसे मठ के मालिक आप भी आप बनाना चाहते हो, हमारे को भी दे दो भाई। एक 10 साल हम भी मठ का जायका लेके देख ले, वहां कितना सोना है, कितनी शिक्षा है, कितनी राजनीति का वहां पे। लेकिन मठ के ऊपर आप बात रखें, क्योंकि मालिक तुम ही हो ना उसके। हम चाह रहे वहां भी नहीं आरक्षण। पूरे देश के अंदर चर्च भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, सब कुछ है। इनको सिर्फ मठ दिखाई देते हैं। इनकी मानसिकता समझ में आ रही है। ये सनातन विरोधी व्यक्ति हैं। नहीं है क्या? दलित सनातन है, दलित मालिक है इस देश का, दलित मालिक है। वही तो कह रहे हैं, मठ का मालिक को नहीं बनाते। इनके नहीं, आप मठ का मालिक को नहीं बनाते। आप मठ का मालिक बनाइए, तब आपको पता चलेगा आप चरित्रवान हो। नहीं तो आपका चरित्र पर शक रहेगा। हमारे को जिस घर में रहोगे उसके नियमावली का सम्मान करोगे, नहीं करोगे? अच्छा, हमारी पीढ़ियों चली गई इस सम्मान करते करते। आज भी हमारे पैरों में जूते नहीं है। आप सनातन का सम्मान करते करते चले गए। मुझे भी मौका दे दो थोड़ा सा। आप सनातन का सम्मान कीजिए। आप सनातन है क्या? इन पर झूठे पाखंडी है, सिर्फ झूठ बोलना है, इनका प्रोपेगेंडा फैलाना है। आप सनातन का सम्मान कीजिए। आपको 3 नहीं 4 हमारा हक दीजिए। हम अपमान कब किया है? मठ दे देंगे हम आपका कब? भाई आपकी हैसियत ही नहीं है। आप बुलाइए, आप मोहन भागवत पे बुलाइए, आप शंकराचार्य पे, वो कहेंगे आप कौन होते हो। जिस रूप में आप सनातन का अपमान कर रहे हैं, पहले ये आपको सुधारना पड़ेगा, फिर हमारे गले लगना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको अपमान वाला शब्द बताइए। आपको 4 मठ दे दिए जाएंगे। और बताओ, हमने अपना हक मांगा है और ये बार बार कह रहे हैं अपमान की कोई बात तो निकालिए। आप डरपोक हो, आप भगोड़े हो, आप मक्कार हो, आप खिसकना चाहते हो, आपको चोटी से दिक्कत, आपको तिलक से दिक्कत, आपको जनेऊ से दिक्कत, आपको भगवा से दिक्कत, प्रेम। और ये मानसिकता दर्शा रहा है इनका। ये किस तरफ से बोल रहे हैं? देखिए, ये जो सनातन धर्म है, ऐसे ही लोगों की वजह से दिमाग के अंदर सफाई है। ऐसे ही लोगों से गंदगी दिमाग ऐसे ही लोगों ने धर्म का सत्यानाश किया है। हो सकता है। देखिए, भगवाधारी बहुत आते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान हारे हैं, वो जयचंद की वजह से हारे हैं। जब गौरी ने आक्रमण किया है, तब वो जीता है। वो ऐसे लोगों की वजह से जीता है। जयचंद कह रहे हैं आप इनको। देखिए, कह रहे हैं आप इनको। और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, बंद कर दी यार। और क्या कहूँ? देखिए, भगवाधारियों पे इस देश के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। जब भी इनको वंचित, शोषित, पीड़ित लोग अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो ये कहेंगे हमारे मठ के ऊपर बोल दिया, हमारे धर्म पे बोल दिया। हम बार बार कह रहे हैं भैया कुछ खाओ पियो अच्छा। सुन लीजिए, खाओ पियो अच्छा। ये जो लगातार गाय गोबर ये जो बात करते हैं, इसे थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। आप जन की बात करें। आप क्यों बेकार के मुद्दों में उलझते रहते हो? आप कहीं पर भी गौ माता को भी अपमानित कर रहे हैं। हमने कोई अपमान नहीं किया। हमारी गौ माता का भी अपमान कर रहे हैं। नाम लेते तभी अपमान हो जाता है। भाई तो नाम लेते नहीं, दिमाग अगर बहन बेटी का नाम लेते तो तारे साथ चल रहा है। गाय की बात ले दो गड़बड़, मठ की बात कर दे तो गड़बड़, हमें जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, भगवा का अपमान कर रहे हैं। तो इनके पोषित देखिए कौन सा दिमाग है इनके अंदर। पोषित ये देख लीजिए कैसे बन के आए हमारे भगवान भाई। क्या दिक्कत है? देख लीजिए, ये हालात है इनको। हम गले लगाना चाह रहे हैं और ये भागना चाह रहे हैं। गले लगो, ये हालात नहाएंगे, गले लगो। हाँ, ये देख लीजिए, बिल्कुल। अभी गंगा जल से घर पे जाकर ये नहाएंगे। तो आप भी नहाओ। देखिए, गंगा माता क्या सिर्फ मेरे लिए है? आप भी जाते हो, आप भी नहाते हो, सब लोग नहाते हैं। मैं नहा लूंगा तो अच्छा, हमारा तो मुख्यमंत्री बन जाए तो टूटी चोर हो जाता है। और गंगा माता सबकी है। हाँ, सबकी है। तो मुसलमानों को कुंभ में जाने से क्यों रोका गया? देखिए, अब ये सवाल बड़ा अच्छा किया है इन्होंने। कुंभ कोई बिजनेस का पॉइंट नहीं है। कुंभ कोई पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट नहीं है जो कि सेक्युलरिज्म दिखाया जाए। ये सनातन पर्व है, सनातन आस्था है, हमारी आस्था है। और इसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सनातन वाले डिसाइड करेंगे। तो इसमें इनको नहीं रोका। देखिए, हम जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी, जय माता सभी कौन जाएंगे? पतलून गिल्ली कौन जाएंगे जाके 5,000 साल पहले। अरे भाई, आप इतना पीछे मत जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तो हमारी पैदाश के बाद में इस देश के अंदर गेहूं आई है।
आपके दादा परदादा ने देख लियो, पूछ लियो जाके ने, चड्डी नहीं होया करती। ये तो अभी जाके सारी चीजें जो आई है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस देश के अंदर अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल में होना चाहिए सारे धर्म, सारी आस्था। आप बहन को बहन देखे, भाई को भाई देखे, इंसान को इंसान देखे, आप किसी से छुआछूत ना करें। लेकिन इनके अंदर हर कदम कदम पे छोटा बड़ा ऊंचा नीचा हर चीज से, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। क्या हालात है, अगर दलित कोई चला जाए उसको नहीं करने देते, फिर कहते हैं जी हम सनातनी, हम हिंदू, गंगा जल से दुर्वाना। क्या मतलब कितना तक चलोगे? जब आप अच्छे व्यक्ति हो, हम बार बार करें, आप अच्छे व्यक्ति हो, जा करके अपने लोगों को समझाएं कि देखिए जो आपने जो गंदगी बोई है उसका हमने खामियाजा उठाना पड़ रहा है, आपने सुनना पड़ रहा है। गलती आप नहीं करते, गलती जो आपके गुर्गे बैठे हैं वो कर रहे हैं, सजा आप भुगत रहे हो। समझाना पड़ेगा उन लोगों को। बेटी के लिए उसको ये गुंडा बता रहे हैं, उसको बदमाश बता रहे हैं। मुंह से एक बार इनको ये नहीं निकलेगी जो झंडा उतार रहा है, जो वहां पे लाठियां से लैस हो रहे हैं, क्या उन हरामजादों के, उन नालायकों के, उन जलीलों के, उन जल्लादों के घर पे बुलडोजर चले, इनके मुंह से आह नहीं निकलेगी। ये वो निकम्मे, वो नालायक लोग हैं जो कभी भी हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम दलित विरोधी बात करेंगी। देखिए अभी जब बुलडोजर चलता है तो इनको दर्द हो जाता है। रामदुलार गौड़ पर बुलडोजर कब चलेगा? बुलडोजर चलेगा, हर अपराधी पे चलेगा, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। बार बार सरकार बनाइए, बुलडोजर चलेगा। दूसरी बात, योगी न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, सबको चांस मिलेगा, सब पे बुलडोजर चलेगा जो जो अपराध किए हुए हैं। दूसरा, जो बहन का जो बलात्कार हुआ, मनीषा, जो हाथरस कांड हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मानते हैं हम सब भाई हैं, तो फिर कटने बटने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए सब तभी तो कह रहे हैं, अगर भाई एकजुट रहो, ये मैसेज दिया है एक संत ने। आप संत की बात को काट रहे हैं, एक सनातन की बात को काट रहे हैं, तो ये उनके मैसेज को गलत साधु संत की बात सनातन है। मतलब है हम जन, हम भारत के जन, महिलाएं पुरुष छात्र महिला, और इन्होंने कहा आगा घूम फिर के वही अपनी जो धर्म की खेती है उसको कैसे फूले फले। तो गले लगाने को तैयार, आपको कहाँ गले लगाने को तैयार है? लगाइए। कथनी और करनी में फर्क है, कथनी में करनी में फर्क है। एक बार है मनीषा वाल्मीकि भी बोला, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं जो झंडा उतारने वाले थे, जो लाठी से लैस थे, एक बार जवाब दिया तो कैमरे आपके सामने लीजिए। हम लोगों ने जवाब ही नहीं है, कई बार आवाज उठाई। मनीषा के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और अगर कहीं सरकार के लोग भी गलत कर रहे हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। हम पूरे साथ में हैं। और रही बात, बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ, लोधी बेटी का बुलंदशहर में बलात्कार हुआ। हम चाहते हैं कि उनके घरों पे नहीं, उनके सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनके साथ काटो क्रांति होनी चाहिए, उनका सामान साफ होना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं, है ना। और अगर आवाज उठाना या अपराध है तो हृदय जोड़ना या अपराध करेगा। दूसरी बात, आप अपने आप को कहते हो कि हमारा शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, हम तो आपको उठाना चाहते हैं। लेकिन आप कहते हो गिराया किसने है? तो देखिए आगे ना, उठाने वाली गिराने वाली, हम तो उठाने वाले, हम गिराने वाले नहीं है। मतलब पूरी चीजों पे कब्जा, हर चीज पे, शिक्षा पे, राजनीतिक में हर चीज पे कब्जा है। और कह रहे हम उठाने वाले, अरे आप उठाने वाले नहीं हो। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा वंचित शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनको आप कौन उठाने वाले हैं? वो स्वयं उठ रहे हैं, आज बराबर में खड़े होकर अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और आप फिर भी कभी हिंदू धर्म की बात करेंगे, कभी सनातन की बात करेंगे, कभी कोई और प्रोपगंडा लेके आ जाएंगे। जैसे अभी आया ना ये वाला निकल के, कटोगे तो बटोगे। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, हम आपकी बात ही कह रहे हैं, हमारी नहीं कह रहे हैं। हम तो फिर भी शालीनता से आप लोगों को कह रहे हैं, इस देश के अंदर बांटने की, काटने का ऐसी बातें ना लेकर के आए। आपने बात करनी है तो आप रोजगार की बात करें, आप शिक्षा की बात करें। वहां पे तो आपका दिमाग ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। आपने तो प्रोपगंडा चलाना किसी न किसी तरीके से। आप कह रहे हो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, और उसने मठाधीश ने जो घंटी बजाने का काम था, जो वहां पे मठ के अंदर बैठा रहना चाहिए था, जिस तरह हमारे शरद यादव जी ने कहा था ना पार्लियामेंट के अंदर, कहीं चिमटा बाबा, घंटा बाबा, कहीं बाल्टी बाबा, मठ पे सवाल मत उठाना। उनको तो मठ पे रहना चाहिए था। आस्था के देख लीजिए, दर्द यही होता है, खिलाफ मत उठाना, मठ पे ही रहना चाहिए। पूरे संत समाज को गंदा कर रहे हैं, पूरे संत समाज को गंदा कर रहे हैं आप। मठाधीश को मठ पे रहना चाहिए, सम्मान करोगे नहीं करोगे? मठाधीश को मठ पे रहना चाहिए। यहाँ आकर के क्या काम उसका नेतागिरी में,
क्या जरूरत है? जब उसके पास मठ है, उसके पास सारा सम्मान है, तो यहाँ क्यों आके गंदी राजनीति कर रहे हैं? अरे मठ है, अभी आपने कह दिया ना कितना बोले, अरे हमारे मठ के ऊपर उंगली मत उठाइए। हमने देखिए, मठ का नाम हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं तो अपने धर्म की रक्षा करना भी जानते हैं, इसलिए सोच समझ के बोलिए जंगड़ा साहब। धर्म क्या बचाएंगे? हाँ, ये कह रहे हैं। नहीं, धमकी दे रहे हैं हमें सबको बचाना चाहिए। ये इस तरह के जो धमकी देने वाले हर जगह मिलते हैं, अरे दफना दिए इनके पास जाएंगे, कुछ है ही शर्मा नहीं, जी। धमकी ही है इनके पास में। जब आप